अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। आज की कुछ बड़ी खबरें हैं जो क्या आप जान लेना ज़रूरी है आपको। ये तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जो अभी फ्लाइट चल रही है कुवैत के अंदर, जैसे कि आपको मालूम था, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन लोगों के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। अलग अलग तरीके से जो है कुवैत सरकार अपडेट दे रही है। इंडिया से भी फ्लाइट जानी थी, नेपाल से भी, बांग्लादेश से भी, श्रीलंका से भी और आपको फिलीपींस से भी। तो अभी जो है फिलीपींस से सिर्फ एक ही फ्लाइट गई है और उसके बाद में जो है ये अलग अलग तरीके की जो है कुवैत ने अपडेट निकाल दी है। जैसे कि आपको मालूम है, कुछ दिनों पहले कोटा बिल जो था वो चला था, जिसमें कि 70% कुवैती लोगों को रखा जाएगा और 30% जो है अजनबी लोगों को रखा जाएगा। तो इसी हिसाब से जो है अब बात सामने आ रही है कि कोटा बिल जो है पास किया गया था, तो उसी के हिसाब से जो है कुवैत के अंदर अब एंट्री मिलेगी लोगों को और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की जाएंगी। यानी कि अब जो है दोबारा से परेशानी आ चुकी है लोगों के सामने। अब जो है फ़्लाइट अलग अलग तरीके से, कभी जो है अपडेट आती है कि भाई फ़्लाइट चालू हो जाए, लोगों को आने की इजाज़त है, और कभी आती है कि हम कोटक बिल के सहारे लोगों को एंट्री देंगे, यानी कि जो है पूरा ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को एंट्री देंगे। तो ये अलग अलग तरीके की अपडेटें आ रही हैं। हालांकि अभी फाइनली क्या होगा क्या नहीं होगा, किन लोगों को एंट्री मिलेगी किन लोगों को नहीं मिलेगी, कौन सी फ्लाइट लेके जाएगी, या फिर उन्हीं के देश की फ्लाइट लेके जाएगी, या फिर जजीरा एयरवेज या कुवैत एयरवेज लेके जाएगी, अभी कुछ कहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। क्योंकि अब बताया ही जा रहा है कि 21 तारीख से जो है फ्लाइट जो है चालू हो सकती है, लेकिन जब चालू हो जाए तभी जो है मैं इंशाल्लाह आपको बता पाऊंगा। क्योंकि अभी जो है ये अलग 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 तरीके से जो है कुवैत गवर्नमेंट अपनी अपडेट को जो है चेंज करती रहती है, कभी कुछ न्यूज़ देती है कभी कुछ न्यूज़ देती है। तो इंशाल्लाह अभी देखिए इंतज़ार करिएगा। और जो डोमेस्टिक वर्कर थे उन लोगों की भी फ्लाइट जो है अब रुक गई है, अब उन लोगों को भी अभी एंट्री नहीं मिल रही है। जो लोग बाय किसी भी दुबई होकर जा रहे थे उन लोगों की एंट्री चालू है। तो अगर आप दुबई होकर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट जो जा रही थी वो अभी बंद कर दी गई है। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। जैसे ही कुछ नई अपडेट आती है इसके हवाले से तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अगर अभी आपको जाना है तो आप अपने कफिल से जो है बात करें, बात करने के बाद में वो सारा प्रोसेस आपको बताएंगे और जो भी अपडेट है उसके कफिल को अच्छी तरीके से मालूम होगी और वो सारी चीज़ें आपको गाइड करते रहेंगे और आपको कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाएगी। और मेरा फ़र्ज़ बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि आप लोग, काफ़ी सारे लोग जो है हमें देखने के बाद में, हमारी न्यूज़ को देखने के बाद में उसे फॉलो करते हैं और फिर जो है कुवैत में एंट्री कर पाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, लोग नीचे कमेंट करते हैं कि सर हमने आपकी न्यूज़ देखने के बाद में कुवैत में एंट्री मिल चुकी है और हम यहाँ से होके आए हैं, इस तरीके से आए हैं। वो सारी चीज़ें लोग जो है क्रेडिट देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आप हमें ज़रूर बताइए कि आप कब जाने वाले हैं और किस तरीके से जाने वाले हैं। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी आ रही है। वुफरा इलाके में जो है शराब का सामान, कुछ इलीगल सामान जो है वो जब्त किया गया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं लोग काफ़ी ज़्यादा अभी कुवैत के अंदर कर रहे हैं, इलीगल तरीके से काम काज कर रहे हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से जो है इलीगल सामान पे हाथ नहीं रखना है और नहीं काम करना है। क्योंकि अभी कुवैत गवर्नमेंट को, जो कुवैती है उनको सिर्फ एक बहाना चाहिए लोगों को वहाँ से कम करने का। अगर आप इस तरीके से कोई भी इलीगल काम करेंगे तो आपकी नौकरी को ख़तरा है और आपकी नौकरी जा सकती है। चाहे वो इलीगल काम करते हो या इलीगल दुकान लगाए रखी हो आपने, या इलीगल सामान बनाते हो, या इलीगल तरीके से कहीं पे भी जाके रहते हो, तो ये काम अभी आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपका एड्रेस है, जो जिस काम पे यहाँ से गए थे, सिर्फ वही काम आपको करते रहना है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी है। कुवैत के अंदर अभी भी जो है लोगों की मदद की जा रही है। आरसीएस कंपनी है उसकी तरफ से जो है, जहां पे लोगों को ज़रूरत पड़ रही है खाने की, पीने की, कपड़ा की, किसी भी चीज़ की लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, तो वहां पे कंपनी के लोग पहुंच रहे हैं और उनकी जो है पूरी हेल्प चल रही है, लोगों को हेल्प दे रहे हैं और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सामान जो है लोगों तक बांट रहे हैं। तो अगर आपको भी किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी है तो आप भी ध्यान रखिएगा सर। और कहीं पर भी अगर किसी भी तरीके से लोग आपके नज़दीक में या आपके पड़ोस में खाने पीने को
तंग कर रहे हैं तो आप भी उन लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये काम सही है और इंशाल्लाह आप किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करेगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो सही समझ में आ गई होगी आपके। अदरवाइज अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है ये भी काफ़ी बढ़िया है। कुवैत गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि जो इलीगल लोग हैं उनको इस छूट का जो है फायदा लेना चाहिए, जो क्या अभी कुवैत सरकार ने छूट दे रखी है। जैसे कि आपको मालूम है जितने भी इलीगल लोग हैं उनको जो है अभी दे रखी है कि इलीगल लोग अपना जुर्माना अपना फाइन वगैरह भरने के बाद में अगर कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से जाना चाहते हैं, कुवैत को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। उनको किसी भी तरीके से ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा और आने वाले वक्त में अगर वो दोबारा से आना चाहते हैं 2-4 महीने के बाद में अपने शहर में रह के अपने देश में रह के तब भी आ सकते हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप लोग अगर वहां पे रहते हैं तो इस चीज को जरूर अपने फायदे में लाएं और फायदा जरूर लें इस चीज से, क्योंकि काफी सारे लोग जो है इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं। तो अभी जो है काफी कम लोगों ने जो है वहां पे जाने के बाद में एम्बेसी में कुवैत गवर्नमेंट से मदद ली है। तो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हालांकि कुवैत गवर्नमेंट का कहना है अगर इसकी मदद कोई भी नहीं लेगा, ये छूट जो दी है इसका फायदा कोई भी नहीं लेगा तो आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को परेशानी हो जाएगी, क्योंकि 5 साल के लिए बैन किया जाएगा और भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ जाएगी। तो आपको ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखना है और सावधानी बरतनी है। और अगर आप इलीगल हैं तो छूट का फ़ायदा ज़रूर उठाना है। और अगर आपकी 60 साल से ज़्यादा एज है तो आप कहीं पे भी रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, तो आप इलीगल हैं, जैसे भी है, जो भी मर्जी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि 60 साल के ऊपर वाले लोगों को तो वैसे भी इजाज़त कुवैत नहीं देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कुवैत के अंदर जॉब चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और कुवैत के अंदर अभी भी मौजूद हैं आप, तो मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अभी तक आपको कोई भी जॉब नहीं मिली है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें और आपको कोई से भी वीज़ा पे कुवैत के अंदर एंट्री किए हुए हैं तो इंशाल्लाह फुल आपकी मदद की जाएगी। और अभी लगभग 6-7 कैटेगरी हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, तो आप ज़रूर डायरेक्टली उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप ज़रूर वीडियो को देखें और जाने के बाद में जो है अपना देखें प्रोफाइल से मैच करते हैं। अगर कोई भी उनमें से जॉब है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए जरूर जाकर विजिट करें उस चैनल को भी और सब्सक्राइब भी जरूर करें, अपना प्यार भी उस चैनल पे जरूर दिखाएं। तो उम्मीद करता हूं जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो पसंद आएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आगे वीडियो में कुछ और अटैच कर रहा हूं, आप देख लीजिए अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।